रुपयाली में मिली करारी हार के बाद राजा राव जी ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने आदेश दिया कि अब सीधे बगड़ावतों के पिता बाघजी के ठिकाने बदनौर पर हमला किया जाए। राजा की विशाल सेना नगाड़ों की गूंज और हाथियों की चिंगाड़ के साथ बदनौर की ओर बढ़ी। आसमान धूल से भर गया और ऐसा लगा मानो काली घटा छा गई हो। जब बदनौर में युद्ध का बिगुल बजा तो सवाई भोज के 24 भाई अपने 24,000 घोड़ों के साथ मैदान में उतरने को तैयार हुए। तभी रानी जयमती उनके सामने आई और उन्हें एक पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाई। रानी ने कहा, महाराज, आपने मुझे नौलखा बाग में क्या वचन दिया था? आपने कहा था कि हम भाई अलग अलग लड़ेंगे, एक साथ मिलकर नहीं। फिर आज आप सब एक साथ क्यों जा रहे हैं? इस पर भाइयों में बहस छिड़ गई। सवाई भोज और अन्य भाइयों ने तर्क दिया, यह वचन भाइयों के लिए था या पिता के लिए? यह कहाँ का न्याय है कि पिता पर हमला हो और बेटा चुपचाप तमाशा देखे? अंततः कुल की आन बचाने के लिए बाघजी के 24 बेटे सूर्योदय के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। बदनौर की धरती पर मौत का तांडव शुरू हुआ। तलवारें इस तरह टकरा रही थीं मानो बिजली कड़क रही हो। बगड़ावत वीर अपने पैरों में लाखिणी मोजड़ी और शरीर पर लोहे का कवच पहने हुए काल बनकर टूट पड़े। बदनौर के युद्ध में तलवारों की खनक और वीरों की गर्जना के बीच एक नया मोर्चा खुला। बगड़ावतों के सबसे छोटे भाई ने अपनी मुल्तानी तलवार हाथ में ली और 1000 घुड़सवारों के साथ राजा राव जी के नगर रान पर धावा बोल दिया। उन्होंने ने राव जी के पूरे नगर को लूट लिया, केवल गरीबों के घर छोड़ दिए। बदनौर के भीषण युद्ध में बगड़ावतों के पिता बाबा बाघजी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वे अकेले ही शत्रुओं की विशाल सेना से भिड़ गए। अंततः वे युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि उनके दर्शन के लिए स्वर्ग से देवताओं के विमान उतर आए। बाबा बाघजी का बलिदान बगड़ावतों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। रानी जयमती को दिए गए वचन के अनुसार 24 भाई एक दूसरे से अलग होकर युद्ध लड़ने लगे। सबसे वीर भाई नियाजी युद्ध के बाद नयगढ़िया चले गए और वहां 6 महीने की गहरी नींद में सो गए। उधर राजा राव जी के दरबार में तलावट खां बादशाह ने अपना हिस्सा मांगा। उसने राव जी को याद दिलाया कि उसने 7 लाख घोड़ों की मदद केवल एक शर्त पर दी थी, सवाई भोज की पुत्री दीपक कुंवर को पाने के लिए। बादशाह ने राव जी से कहा, राजा साहब, आपने जो वादा किया था वह पूरा कीजिए, मुझे दीपक कुंवर सौंप दीजिए। यदि आप हारेंगे भी तो मैं दोबारा सेना भेजूंगा, पर मेरा इनाम मुझे चाहिए। राजा राव जी ने मर्यादा भूलकर हुक्म दिया, जाओ रायला की कोठियों से दीपक कुंवर को पकड़कर बादशाह के हवाले कर दो। जब सवाई भोज को खबर मिली कि सेना रायला की ओर बढ़ रही है तो वे चिंता में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हमारे नन्हे कुंवरों को भैरूंदा की कोठियों में सुरक्षित पहुंचा दो। ये बालक अभी ना समझ हैं, युद्ध में इनका मारा जाना कुल का अंत होगा। जब बच्चे भैरूंदा की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में माँ भवानी साक्षात एक गुजरी का रूप धरकर प्रकट हुई। उन्होंने एक चक्की के पास बच्चों का रास्ता रोका। यह संकेत था कि अब साक्षात शक्ति बगड़ावतों के वंश की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुकी है।